हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, चौथे अध्याय। इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोपियों के शुद्ध प्रेम की गुणवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और उसमें किसी भी प्रकार का अ, काम काम का गंध मौजूद नहीं है। और उसके पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार की गोपियां, गोपी श्रीमती राधा रानी, उनके जो दिव्य प्रेम की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। सेई गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिक। तो ये श्लोक पद्म पुराण में प्राप्त होता है, जिसमें भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है श्रीमती राधा रानी, इस बात का वर्णन प्राप्त होता है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियं तथा सर्वगोप्येश गोपीषु दैवायिका विष्णुरत्यन्तवल्लभा। Just as Radha is dear to Lord Krishna, so her bathing place Radha Kund is dear to him. She alone is his most beloved of all the gopis. तो जिस श्रीमती राधा रानी जितनी प्रिय है, उतना ही प्रिय राधा कुंड है भगवान कृष्ण। और सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो प्रिय है, अत्यंत वल्लभ, वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनके ही भाव को भगवान कृष्ण लेकर आते हैं चैतन्य। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी, तत्रापि गोपिका पार्था यत्र राधा विधान ममा। तो ये भी आदि पुराण का एक श्लोक है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को गोपियों के महिमा को वर्णन करते हुए बताते हैं। ओ पार्था, इन ऑल द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स दिस अर्थ इज स्पेशली फॉर्चुनेट, for on earth is the town of Vrindavan, and there the gopis are especially glorious because among them is my Srimati Radha। तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान बता रहे हैं कि ये अर्थ, जो पृथ्वी है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन है। और पूरे वृंदावन में सबसे ज्यादा जो ग्लोरियस है, सबसे ज्यादा महिमा है जिनका, वो है गोपियाँ। और उसमें से श्रीमती राधा रानी जो, वो स्पेशली बहुत ही ज्यादा उनका महिमा है। तो ये आदि पुराण में भगवान कृष्ण भी स्वयं इस बात को बोलते हैं। ये दो पुराणों से कविराज गोस्वामी प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिरकारण, आरस गोपी गण रसोपकरण। All the other gopis help increase the joy of Krishna's pastimes with Radha Rani. The gopis act as instruments of their mutual enjoyment. तो राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में रस की वृद्धि करने के लिए, जो तो राधा कृष्ण की लीलाओं में वृद्धि करने के लिए जो अन्य जितनी भी गोपियां हैं, वो सहायता करती हैं। रस उपकरण, एक्सेसरीज ऑफ। तो ये एक चौथा या पांचवा लक्षण है गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति शुद्ध भाव है, प्रेम है, उसका ये लक्षण बताया जा रहा है। चौथा लक्षण यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पूरी तरह से वो जो भाव है राधा रानी गोपियों का कृष्ण के प्रति, वो पूर्ण रूप से निर्मल है, शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का काम नहीं है। तो क्या भाव है कि गोपियां जो है खुद कृष्ण को काम वासना का मतलब होता है कि हम सामने वाले जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका हम भोग करना चाहते हैं, उससे हम इंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति चाहते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब होता है कि अपने प्रेमी को हम सुख प्रदान करना चाहते हैं। तो गोपियां कभी कृष्ण का भोग नहीं करना चाहती। गोपियां हमेशा कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही चेष्टा करती हैं। और वो सभी गोपियों को पता है
कि कृष्ण को राधा रानी जो है कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। इसलिए राधा रानी के साथ लीला में सहायता करने के लिए गोपियां तत्पर रहती हैं, जिससे कृष्ण को ज्यादा जो है सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी गोपी कभी ये इच्छा नहीं रखती है कि वो स्वयं कृष्ण के साथ लीला करे। वो सब पूरा तैयारी करते हैं, जैसे झूलन यात्रा होता है, श्री राधा गोविंद का झूलन यात्रा होता है, तो उसमें सारी गोपियां जो होती हैं वो झूले को तैयार करना, आसपास अच्छे से सफाई करना, गार्लेंड बनाना, श्रृंगार करना, ज्वेलरी तैयार करना, और अन्य अन्य विविध प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करके संगीत गाना, नृत्य करना, ये सब कार्य में सब लगे रहते हैं कंटिन्यूअस, ताकि श्री श्री राधा और गोविंद को झूला में बैठा करके जब झूला झुलाया जाएगा तो उनको मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में उनको सुख या आनंद प्रदान किया जा सके। कोई गोपी खुद नहीं सोचती है कि मैं भी राधा रानी की जगह जो है कृष्ण के साथ मैं भी कुछ समय के लिए झूला झूल, ये भाव किसी के मन में ये ऐसा विचार भी नहीं आता है। वो सब राधा रानी को कृष्ण के साथ बैठा करके दोनों को आनंद देना चाहते हैं। तो ये एक और एक अद्भुत स्वभाव है गोपियों के प्रेम का, जो इस संसार में जो है पॉसिबल नहीं, अनुपस्थित नहीं। इस संसार में हर व्यक्ति जो है खुद भोग करना चाहता है, खुद की इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इसलिए जितनी भी गोपियां हैं वो इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करते हैं, सहायक होते हैं राधा कृष्ण के लीलाओं को करने के लिए। It is said that the gopis are divided into five groups, namely the Sakhis, Nitya Sakhis, Prana Sakhis, Priya Sakhis, and Parama Preshth Sakhis. All these fair, complexioned associates of Srimati Radharani, the queen of Vrindavan Dham, are expert artists in evoking erotic sentiments in Krishna. The Parampreshta Sakhis are eight in number, and in the ecstatic dealings of Krishna and Radha, they side sometimes with Krishna and at other times with Radharani, just to create a situation in which it appears that they favor one against the other. That makes the exchange of mellows more palatable. इस प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न कैटेगरी की गोपियां हैं जो राधा रानी को असिस्ट करती हैं, सहायता करती हैं कृष्ण के साथ विभिन्न लीलाओं को और कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। कृष्ण वल्लभ राधा कृष्ण प्राण था, ताहा बिनु सुख हेतु नाहि गोपीगण। Radha is the beloved consort of Krishna and sees the wealth of his life. Without her, the gopis cannot give him pleasure. तो श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और कृष्ण के जीवन प्राण धन है, वेल्थ ऑफ हिज लाइफ, कृष्ण प्राण धन। और बिना श्रीमती राधा रानी के कोई भी गोपी कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा राधा रानी को कृष्ण के साथ जो है लीला में भाग लेना चाहती। कंसारेरपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखला, राधा माधाय हृदये तत्याज ब्रज सुंदरी। Lord Krishna, the enemy of Kamsa, left aside the other gopis during the Rasa dance and took Srimati Radharani to his heart, for she is the helper of the Lord in realizing the essence of his desires. इस बात का प्रमाण ये रासलीला में भी प्राप्त होता है, जब भगवान अन्य सभी करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, रासलीला चल रही, नृत्य चल रहा था, उनके मध्य में से सब अप्रकट हो जाते हैं और केवल श्रीमती राधा रानी को लेके निकल जाते हैं। तो इससे गोपियां खुद ये बोलती हैं कि वो जो है श्रीमती राधा रानी ही अत्यंत प्रिय है कृष्ण। In this verse from Gita Govinda, Jayadev Goswami describes Sri Krishna's leaving the Rasila to search for Srimati Radharani. Sri Radhar Bhavalaya Chaitanya Avatar Yoga Dharma Nama Prema Kaila Pranachar. Lord Chaitanya appeared with the sentiment of Radha. He preached the dharma of this age, the chanting of the holy name and pure love of God. तो वही श्रीमती राधा रानी जो अत्यंत प्रिय है कृष्ण को, उन्हीं के सेंटिमेंट, उन्हीं के भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और इस जगत में हरिनाम और शुद्ध प्रेम को प्रकाशित किए, प्रचार प्रसार। सेई भाव निज वांछा करिला पुराण, अवतारेर एई वांछा मूल कारण। In the mood of Srimati Radharani, he also fulfilled his own desires. This is the principal reason for his appearance. तो सेई भावे, उसी भाव को धारण करके
निज वांछा करिला पूरन, अपनी हर इच्छाओं को पूरा किए भगवान। और भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का ये मूल कारण है, ये मुख्य कारण। हरिनाम का प्रचार वो एक्सटर्नल बाह्य कारण, जो कि जरूरी है, हमारे लिए वो मुख्य है, लेकिन भगवान के लिए खुद वो मूल कारण है। श्रीमती राधा रानी के भाव को एक्सेप्ट करके अपनी वांछाओं को पूर्ण कर, जो हमने इस अध्याय में चर्चा किया। इसमें से तीन वांछाएं कृष्ण को पूरा करना था, जो कृष्ण के रूप में नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। Lord Shri Krishna Chaitanya is Krishna Brajendra Kumar, the embodiment of rasas. He is amorous love personified. भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी कौन है? वो साक्षात ब्रजेंद्र कुमार है, कृष्ण है। और रसमय मूर्ति कृष्ण, कृष्ण रसमय मूर्ति, एम्बॉडीमेंट ऑफ रसस, रसो वैसा। वेदांत सूत्र में भी बताया गया है कि कृष्ण जो है रसराज, रसों के आगार है। और साथ ही साथ में साक्षात श्रृंगार, जो माधुर रस के पर्सोनिफिकेशन। सेई रसास्वादिते कैलावतार, आनुसंगे कैल सब रसेर प्रचार। He made his appearance to taste that conjugal mellow and incidentally to broadcast all the rases. तो उस विशेष उन्नत उज्जवल रस उसको बोलते हैं। उज्जवल उन्नत रस को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और साथ ही साथ में अन्य सभी रसों के समेत इस उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए, उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए भी आए। विश्वेशा अनुरंजनेन जनयन् आनन्दम् इन्दीवरा, श्रेणी श्यामल कोमलैर् उपनयन् अङ्गैर् अनङ्गोत्सवम्, स्वच्छन्दं ब्रज सुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गम् आलङ्कित, शृङ्गारा सखिमूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिक्रीडति। तो गीत गोविंद में पहले अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन करते हैं गीत गोविंद के रचयिता, क्या नाम नाम उनका है, गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद ग्रंथ किसने लिखा है जो आज भी जगन्नाथपुरी में गाया जाता है? जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित ये श्लोक है, जिसमें बताया गया, माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट सी हाउ श्री कृष्णा इज एंजॉयिंग द सीजन ऑफ स्प्रिंग with the gopis embracing each of his limbs. He is like amorous love personified. With his transcendental pastimes, he enlivens all the gopis and the entire creation. With his soft bluish black arms and legs, which resemble blue lotus flowers, he has created a festival for Cupid. तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण रसराज कृष्ण है, रसों के आगार हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के रस, स्पेशली जो माधुर्य रस है, श्रृंगार माधुर्य रस है, उसको प्रकाशित करते हैं ब्रज में गोपियों के साथ। इसका वर्णन गीत गोविंद ग्रंथ में किया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदान, अशेष विशेष कैला रस आस्वादन। Lord Shri Krishna Chaitanya is the abode of rasa. He himself tasted the sweetness of rasa in endless ways. कैसे गंभीरा में रहकर अंतिम जो 12 वर्ष रहे श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में, तो उस वक्त सन्यास के पश्चात, तो उस वक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए और अपने बहुत ही खास कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण के विरह में इस उच्चतम स्तर के रस को आस्वादन किए, प्रेम महाभाव श्रीमती राधा रानी। सेई द्वारे प्रवर्ताइला कलियुग धर्म, चैतन्य दासे जाने ए सब मर्म। Thus he initiated the dharma for the age of Kali. The devotees of Lord Chaitanya know all these truths.
और इसके द्वारा उन्होंने साथ ही साथ में इस कलयुग का धर्म भी प्रचार किए, हरिनाम संकीर्तन। तो ये इंसिडेंटल हो गया, कॉइंसिडेंस हो गया कि चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण जिस उन्नत उज्ज्वल रस है, जो माधुर्य रस है, और उसमें भी जो उसकी उन्नत उन्नत मतलब पराकाष्ठा है गोपियों के पास, श्रीमती राधा रानी के महाभाव को वो आस्वादन करना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और जब एक्सपीरियंस करने का उन्होंने विचार किया तो उनको सर्वश्रेष्ठ जो साधन मिला वो मिला कि वो सन्यासी के रूप में आकर के और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए। किसी चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जब उस चीज को अनुभव करना चाहते थे जो वो कृष्ण के रूप में रहकर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया, अंगीकार किया, और उसको आस्वादन करने के लिए उनको उन्होंने साधन क्या अपनाया? हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा, ये दो, विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जो माधुर रस की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, महाभाव, उसको कृष्ण के विरह में उसको आस्वादन किया हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। और कोइंसिडेंटली यानी साथ ही साथ में ये हरिनाम संकीर्तन इस युग का युग धर्म भी था जो जीवात्माओं को मदद कर सकता है बड़े सरलता से, आसानी से इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने। तो यही हरिनाम संकीर्तन जो हमारे लिए साधन है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय का मार्जन करके बहुत तीव्रता से हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा और हमारे इस संसार से उद्धार कर सकता है। यही हरिनाम संकीर्तन जो शुद्ध भक्त हैं उनको कृष्ण के प्रेम में डुबो सकता है, अनंत आनंदम बुद्धिवर्धनम। और यही हरिनाम संकीर्तन स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके इसके द्वारा जो उच्चतम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको आस्वादन करते हैं। हरिनाम संकीर्तन हर स्तर पे व्यक्ति को मदद करता है। इस प्रकार से ये हरिनाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण। और ये सब जो चीजें हैं, चैतन्य दासे जाने यही सब पर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं वही केवल ये सारे सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सार रूप में, संक्षेप में वर्णन तो कर दिए, लेकिन इस वर्णन को केवल कोई पढ़ के और सुन के नहीं समझ सकता है। कौन समझ सकता है? जो चैतन्य महाप्रभु का दास बनेगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे। ये चैतन्य महाप्रभु का जो दास बनेगा वो ही केवल कृष्ण के साथ माधुर्य रस की पराकाष्ठा को समझ सकता है, दास बनने पे, यानी महाप्रभु के साथ जिसका संबंध स्थापित होगा दास के रूप में, वो समझ सकता है। यानी कृष्ण के साथ अगर कोई इच्छा है किसी का कि कृष्ण के साथ मैं माधुर्य रस में स्थापित हो, यानी गोपी का भाव प्राप्त करूं, तो डायरेक्ट कृष्ण के साथ गोपी के भाव को नकल करके नहीं प्राप्त कर सकता। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। जैसे कुछ लोग जो सहजिया जिनको बोला जाता है, जो वो चीप ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं, सोचते हैं कि हम गोपी भाव चाहते हैं, हम कृष्ण के गोपी बनना चाहते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो वृंदावन जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, और आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से वो गोपी के भाव को जो है अंगीकार करना चाहते हैं और कृष्ण के गोपियां बनना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, ये अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन केवल और केवल वो भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, मालिक के रूप में, और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है इस संसार में किसी भी भक्त का जो संबंध है वो केवल दास रस तक ही हो सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चैतन्य महाप्रभु के साथ कोई माधुर्य रस में संबंध स्थापित नहीं कर सकता, ना ही वात्सल रस में और ना ही साक्ष्य रस में। केवल और केवल जो भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने आप को दास रस में रखते हैं, यानी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते हैं, तो उस दास रस के जब परिपक्व अवस्था में वो पहुंचेंगे तब वो कृष्ण के साथ माधुर्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसी चीज का यहाँ पे वर्णन कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। चैतन्य दास जाने ये सब मर्म, जो चैतन्य महाप्रभु के दास है वो केवल वही ये सब मर्म को यानी सिद्धांतों को समझ सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इस रस को अन्य और कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। और इस बात को श्री नित्यानंद प्रभु खुद भी बोलते हैं।
नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में, जिसमें जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु परिक्रमा करवाते वक्त नवदीप धाम की परिक्रमा करवाए, तो लास्ट में नित्यानंद प्रभु वर्णन किए इस दौरान कि कैसे नवदीप धाम की कृपा से कोई ब्रज के माधुर्य रस को प्राप्त कर सकता है। नवदीप धाम की कृपा से वृंदावन में वास करने वाले व्यक्ति को ब्रज धाम नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अपराध है, अपराध में फंस सकता है। लेकिन अगर कोई नवदीप का आश्रय लेगा तो उसको वहां पे अपराध होते हुए भी वो ब्रज के रस को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें फिर एक कंडीशन, क्योंकि जीव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि नवदीप में भी तो लाखों लाखों लोग रहते हैं, फिर वो क्यों कृष्ण के प्रति से प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते हैं? तो नित्यानंद प्रभु आंसर देते हैं कि केवल और केवल वो ही भक्त जो जिनका चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध ज्ञान स्थित है, संबंध ज्ञान में जो स्थित है, वही केवल कृष्ण के साथ अपने माधुर्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। और संबंध कैसा? श्री चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में। जैसे कुछ अपसंप्रदाय हैं जिसमें साहित्य, कुछ साहित्य कैटेगरी के डिवोटीज हैं जो चैतन्य महाप्रभु को नागर के रूप में देखते हैं। नागर मतलब भोक्ता, जैसे कृष्ण है गोपियों के भोक्ता है, तो चैतन्य महाप्रभु को उस रूप में देखते हैं और अपने आप को गोपी के रूप में देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो माधुर्य रस में प्रवेश करना चाहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से शास्त्रों के और हमारे प्रामाणिक वैष्णवाचार्यों की शिक्षाओं के विपरीत है, विरुद्ध है। चैतन्य महाप्रभु कभी भी, क्योंकि वो जो है श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं, और उसमें भी फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, तो इस प्रकार से वो कभी भी माधुर्य रस की लीलाएं नहीं कर प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो केवल जो उनके दास रस में स्थित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के दास बनते हैं, वो ही केवल इस रस को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के साथ माधुर्य रस को समझ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु नवदीप धामात्म्य में आगे वर्णन करते हैं कि कैसे जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने संबंध को प्राप्त कर सकता है, कौन चैतन्य महाप्रभु को दास बन सकता है, इस संबंध ज्ञान में कौन स्थित हो सकता है, इसका फिर वर्णन करते हैं आगे। तो हम लोग कभी उस पर चर्चा करेंगे मौका मिले। Lord Chaitanya is Sri Krishna himself, the absolute enjoyer of the love of the gopis. He himself assumes the role of the gopis to taste the predominated happiness of transcendental melodies. He appeared in that mode, but simultaneously he propagated the religious process for this age in a most fascinating way. Only the confidential devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand this transcendental secret. केवल चैतन्य महाप्रभु के जो अत्यंत घनिष्ठ पार्षद हैं, भक्त हैं, दास हैं, वो ही केवल इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। अब आगे आ, कुछ भक्तों का सूची बनाएंगे, बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानते हैं और उनकी कृपा से इस रस को कोई व्यक्ति समझ सकता है, इस पर तो हम कल चर्चा करें। हरे कृष्ण।